स्वयंवर हो जाने के बाद में आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों ने क्रोध में आकर राजा द्रुपद से ये कहा कि स्वयंवर तो क्षत्रियों के लिए होता है, इसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि क्षत्रिय कन्या किसी क्षत्रिय को अपना वर नहीं चुनती है तो उसे जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए। राजा द्रुपद अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करके हम क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए राजा द्रुपद को मार डालना ही उचित है। इतना कहकर सभा में उपस्थित सभी राजा द्रुपद को मारने के लिए दौड़ते हैं। जब राजा द्रुपद सभी राजाओं को इस तरह क्रोध में देखते हैं तो वे डर के कारण भागने लगते हैं। तभी वो भागकर ब्राह्मणों की शरण में चले जाते हैं। राजा द्रुपद को इस प्रकार भयभीत और परेशान देखकर भीमसेन और अर्जुन ने राजा द्रुपद को बचाने के लिए उन राजाओं पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीम के साथ सभी राजाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। स्वयंवर में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके युद्ध कला से पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने सभी के बीच में पकड़कर उस युद्ध को शांत कराते हुए ये कहा कि इस ब्राह्मण ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारा इस प्रकार इस ब्राह्मण से युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर सभी राजा युद्ध बंद करके अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। भीम और अर्जुन भी द्रौपदी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। भीम और अर्जुन ने जब द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश किया, जिसमें वे अपनी माता कुंती और भाइयों के साथ रहते थे, तब उन्होंने घर में घुसते ही जोर से आवाज लगाई, माते माते देखो मैं एक भिक्षा में क्या लाया हूँ। उस समय देवी कुंती घर के भीतर थी, इसलिए उन्होंने भिक्षा को देखे बिना ही यह कह दिया कि तुम पांचों भाई मिलकर बांट लो। परंतु जब देवी कुंती ने बाहर आकर देखा कि वह तो राजकुमारी द्रौपदी है, तब उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कोई ऐसा उपाय बताने को कहा कि जिससे द्रौपदी के साथ कोई अधर्म भी ना हो और मेरी कही हुई बात भी झूठी ना हो। देवी कुंती के अनजाने में कहे हुए उन शब्दों के कारण सभी पांडव भाई चिंता में पड़ गए थे, लेकिन तभी युधिष्ठिर को भगवान वेद व्यास जी की कही हुई बात स्मरण हो जाती है। एक दिन भगवान वेद व्यास जी ने ये कहा था कि द्रौपदी तुम सब भाइयों की पत्नी होगी। सभी पांडव भाई द्रौपदी के विषय में ये विचार कर ही रहे थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे, परंतु लोगों को पांडवों के बारे में मालूम ना पड़ जाए, इस कारण भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे मिलकर शीघ्र ही वापस लौट गए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चले जाने के बाद द्रौपदी ने सभी पांडव भाइयों को कुशासन पर बैठाकर उनकी लाई हुई भिक्षा को परोस कर भोजन करवाया था। उसके बाद बचा हुआ भोजन खुद करके सभी पांडव भाइयों के पैरों की तरफ धरती पर मृगछाल बिछाकर सो गई। जिस समय भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आ रहे थे, उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने बड़ी सावधानी से छिपकर उनका पीछा किया था और उस समय भी कुम्हार के घर के पास रहकर अपनी द्रौपदी और उन पांचों पांडव भाइयों पर दृष्टि रखे हुए था। अपनी बहन द्रौपदी को इस प्रकार भिक्षा में लाया हुआ भोजन करना तथा पृथ्वी पर मृगछाल बिछाकर सोना धृष्टद्युम्न को अच्छा नहीं लग रहा था और अपनी बहन द्रौपदी की ये दशा देखकर बड़ा ही दुखी हो गया था। धृष्टद्युम्न की तरह उधर राजा द्रुपद बेचैन होकर अपनी पुत्री द्रौपदी के बारे में सोच रहे थे। राजा द्रुपद भी अपने मन में यह सोच रहे थे कि कहीं मेरी पुत्री द्रौपदी किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण के स्थान पर वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई है। अपनी इसी बेचैनी में राजा द्रुपद अपने मन की अधूरी रह गई इच्छा को दोहराते हुए ये कह रहे थे कि अच्छा होता मेरी सौभाग्यवती पुत्री को अर्जुन प्राप्त होता। रात्रि अधिक हो जाने के कारण धृष्टद्युम्न अपने महल में वापस आ गए थे और अपने बेचैन पिता द्रुपद को
द्रौपदी के बारे में बताते हुए ये कहा कि जिस ब्राह्मण ने उस स्वयंवर में द्रौपदी को वरण किया है, वह ब्राह्मण अपनी माता और 5 भाइयों के साथ एक कुम्हार के घर में आश्रय लेकर रहते हैं। इसके साथ ही धृष्टद्युम्न ने अपने मन की शंका को व्यक्त करते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि ये 5 भाई अवश्य ही पांडव हैं और सभी माता कुंती के साथ भेष बदलकर हमारे राज्य में रह रहे हैं। धृष्टद्युम्न की ये बात सुनकर शंका करने मात्र से राजा द्रुपद के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। इसलिए भोर होते ही राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को पांडवों के पास उनका परिचय प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं। तब राजा द्रुपद के पुरोहित ने पांडवों के पास आकर उनसे उनका परिचय जानने की बहुत कोशिश की, परंतु युधिष्ठिर ने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा था। इस कारण उन्होंने राजा द्रुपद के पुरोहित को ये नहीं बताया था कि मैं पांडव हूँ। इसलिए राजा द्रुपद ने देवी कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों को अपनी राजभवन में भोज पर आमंत्रित किया था और साथ ही उनके प्रबल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए अपने महल में अनेक प्रकार की वस्तुएं सजवा दी थी। जैसे कि राजमहल के एक भाग में कृषि के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को सजवा दिया और एक भाग में शिल्प कला में काम आने वाली वस्तुओं को रखवा दिया और एक तरफ तरह तरह के खिलौने आदि रख दिए गए और एक तरफ उत्तम वस्त्रों तथा बहुमूल्य आभूषण का ढेर लगवा दिया गया तथा राजमहल के एक भाग को युद्ध की सामग्रियों जैसे ढाल, तलवार, धनुष बाण और शक्ति कवच आदि से सजवा दिया गया। राजा द्रुपद को ये विश्वास था कि उन 5 भाइयों की जो भी प्रवृत्ति होगी वह उसी तरफ आकर्षित होंगे और तभी मैं पहचान जाऊंगा कि वे सभी पांडव भाई हैं या कोई और है। भोज के लिए देवी कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव भाइयों को रथ द्वारा राजमहल में लाया गया। देवी कुंती और द्रौपदी को महल की स्त्रियां बड़े आदर के साथ गृह निवास में लेकर चली गई और 5 पांडव भाइयों को सम्मान के साथ राजा द्रुपद के महल में लाया गया। भोजन करने के बाद 5 पांडव भाई को महल में सजी हुई उन सभी वस्तुओं को दिखाने के लिए ले गए। तब उन 5 भाइयों ने आकर्षण और युद्ध संबंधित वस्तुओं की तरफ देखकर राजा द्रुपद सहित सभी लोगों के मन में ये विश्वास हो गया था कि ये 5 पांडव भाई ब्राह्मण के भेष में पांडव राजकुमार ही हैं। मन में ये निश्चय हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर को अलग ले जाकर ये कहा कि मैं आप लोगों का सही परिचय जानना चाहता हूँ। राजा द्रुपद की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रसन्न करते हुए ये कहा कि आपकी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ और जिसने स्वयंवर के लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी के साथ विवाह किया है वह मेरा अनुज अर्जुन ही है। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर राजा द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंदित हो जाने के कारण राजा द्रुपद बड़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं सके थे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के मुख से उन सभी के वारणावत नगर के लाक्षागृह की पूरी कहानी सुनी। युधिष्ठिर से पूरी कहानी सुनने के बाद राजा द्रुपद ने ये आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कौरवों से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने 5 पांडव भाइयों का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप अपने अनुज अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह द्रौपदी के साथ विधि पूर्वक विवाह कर ले। तब युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को सारी घटना के बारे में बताते हुए ये कहा कि हमारी माता हमें आज्ञा दे चुकी है कि आपकी पुत्री हम 5 पांडव भाइयों की पटरानी होगी, इसलिए द्रौपदी के साथ हम 5 भाइयों को विवाह करना है। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर राजा द्रुपद बड़ी बुरी तरह से चौंक गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।